सुनिए आतिशी जी, सुनिए, ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे इस्तीफा देने वाले हैं। एक बार उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटीज अपने पास नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, वापस आते हैं बहस पे। तमाम मेरे सवालों से संतुष्ट, जवाबों से संतुष्ट नहीं रहती हैं अंजना जी। मैं कुछ भी जवाब देती हूँ, आप बार बार वही सवाल पूछती रहती हैं। आपको मेरे जवाबों पर भरोसा नहीं है। मुझे ये पता करना था कि सीएम कौन अगला बनेगा, क्योंकि 2 दिन की बात है, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा मिलकर कि किसको अगला सीएम बनाना है। यूं ही इतना बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि चिंता तो ये भी होगी ना, एक हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन थे, एक चंपई सोरेन तो आपको भी खोजना है, विश्वास वाला, भरोसा वाला। दोस्तों AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली का नया सीएम कौन बनने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के लिए और भी ला सकें। धन्यवाद। आतिशी जी, वो कह रहे हैं कि कानूनी बाध्यता हो जाती, मतलब वो संवैधानिक बाध्यता हो जाती, अगर आप विधानसभा भंग कर देते फौरन चुनाव हो जाता। देखिए, अजय आलोक जी परेशान हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। पिछले 10 साल से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सरकारें गिरा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में, मणिपुर में विधायक तोड़ तोड़ के जेल की धमकियां दे दे के इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। अब यही प्रयास वो विपक्ष में की सरकारों के साथ कर रहे थे कि एक एक करके हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनके तोता मैना ने गिरफ्तार किया था, तो अगला नंबर ममता बनर्जी के था। ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, ये सिद्धरमैया को गिरफ्तार करते, ये पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, ये स्टालिन को गिरफ्तार करते, सिद्धरमैया जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग साथ ही नहीं दे रहे आपका। एक एक करके आतिशी जी, कांग्रेस पार्टी साथ ही नहीं दे रही आपका। एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को, एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते ये लोग। ये इनकी इच्छा थी। आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी ने 7 महीने जेल से सरकार चलाई, बिल्कुल चलाई। अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें, इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो? क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे आपके अलग अलग राज्यों के नेता? हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे एक एक इंसान को पता है कि कितनी भ्रष्टाचार है, कैसे पुल गिरते हैं, कैसे स्कूल टूटते हैं। आशुतोष जी, अच्छा सुनिए ना, सुनिए आतिशी जी, सुनिए, ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहां बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देख के बोलते हैं। भाई दिवे, अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको, चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, आसान रहेगा। क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दे वही हो जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ उस पर, लेकिन तीन रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। एक बार आतिशी जी के लिए, महात्मा गांधी के
महात्मा गांधी, एक मिनट, एक लाइन और महात्मा गांधी की आत्मा तो अभी भी स्वर्ग में रो रही होगी। इन्होंने शराबबंदी बताया का नहीं घोटाला करने वाले कि हरियाणा सीधे के आके मेरी मुख्यमंत्री समाधि पर कहेंगे बैठ क्या? जाते हैं। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री कहेंगे क्या कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट दो? ठीक है, हालांकि वो जमानत हम पर लोग भी ईमानदार बाहर हैं, हम लोग ढोल नहीं पीटते मुख्यमंत्री हैं। भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, वो जमानत पे बाहर नहीं कहिए है। ना, मांगिए तो ठीक, सही, ठीक पूछिए है। तो सही, देश की जनता से आतिशी पूछिए जी। तो सही, हरियाणा की जनता से। हिम्मत है तो पूछिए। ठीक है, आतिशी जी, एक रैपिड फायर आपके साथ कर रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? कई लोग, आम आदमी पार्टी के नेता आपका नाम ले रहे हैं, क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? आने वाले कुछ दिनों में हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो पार्टी लेगी। क्या एक नॉन विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है? आप ही की पार्टी के कुछ नेता सुनीता केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी विधायक नहीं है वो सीएम बने? देखिए, टेक्निकली तो शायद ये लीगली संभव है, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई नॉन विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव जीतना होगा। ऐसे संकेत लग रहे हैं आपकी बात से कि सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर लग सकती है। आतिशी जी प्लीज, अजय जी बीच में नहीं। जैसा मैंने कहा अंजना जी, विधायक दल की बैठक है, कल परसों में होगी, आपको सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप दोनों में ही इनकार नहीं कर रही हैं ना अपने नाम पर, लेकिन आपने कहा कि अगर कोई बनता है जो कि विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर तो वैसे भी चुनाव होने हैं। 23 फरवरी को वैसे भी दिल्ली सरकार देखिए अंजना जी, देखिए अंजना जी, जो भी देखिए अंजना जी, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि विधायक दल क्या फैसला लेगा। तो आपके हर सवाल का जवाब यही है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा कि अगला मुख्यमंत्री अभी। लेकिन कौन कहा बनेगा। जा रहा है कि सबसे ज्यादा अरविंद जी आप ही पर भरोसा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मंत्रालय तिरंगा लहराने के लिए आपका नाम जेल से भेजना है एलजी को, और आपको अलॉटेड घर में मनीष जी रह रहे हैं, तो कई लोग ये मानते हैं जी अगर आप सबसे सुरक्षित रहेंगी खड़ा। अंजना जी, आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब दे रही हैं? पूछ रही हूँ। आप सवाल पूछ रही हैं कि जवाब दे रही हैं? मैंने तो आपको जवाब दे दिया है कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, जैसे फैसला होगा तो हम आपको भी बता देंगे। आतिशी जी, सबसे ज्यादा मंत्रालय संभालने वाले मंत्री के तौर पर अगला प्रश्न यह है, बीजेपी पूछ रही है, जिसे वो शीश महल कहते हैं उनके घर को, क्या वो घर भी खाली करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अगर जब इस्तीफा अपना दे देते हैं तो उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं उनको बिल्कुल छोड़ेंगे। मतलब आप इसकी पुष्टि कर रही हैं कि वो घर भी छोड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी फैसिलिटीज छोड़ेंगे। फिर आप गुस्साइएगा मत, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जैसे आपको अलॉट हुआ सीएम डिप्टी सीएम का घर, वैसे ही सीएम का घर आपको अलॉट हो जाएगा और अरविंद जी उसमें रह पाएंगे। क्या ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। एक बारी उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटीज अपने पास नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, अब वापस आते हैं बहस पे। तमाम मेरे सवालों से संतुष्ट, जवाबों से संतुष्ट नहीं रहती हैं अंजना जी। मैं कुछ भी जवाब देती हूँ, आप बार बार वही सवाल पूछती रहती हैं, क्योंकि आपको मेरे जवाबों पर भरोसा नहीं है। मुझे ये पता करना था कि सीएम कौन अगला बनेगा, क्योंकि 2 दिन की बात है, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा मिलकर कि किसको अगला सीएम बनाना है। यूं ही इतना बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि चिंता तो ये भी होगी ना, एक हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन थे, एक चंपई सोरेन तो आपको भी खोजना है, विश्वास वाला, भरोसा वाला। देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैसला होगा वो विधायक दल ही लेगा। ये आपकी रची हुई मनोहर कहानी है कि पहले डिसाइडेड होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और वही व्यक्ति जाके फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी पत्र स्टेक क्लेम करते हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है और यही संवैधानिक प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी का विधायक दल अपना निर्णय लेगा। ठीक है आशुतोष जी,
उन्होंने कहा कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन क्या आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं? आप क्या समझ पाए? ऐसा लग रहा है वो संकेत दे रही है सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होगा, उन्होंने कहा, और फिर घर भी बरकरार रहेगा। लेकिन क्या ये मॉडल, ये लालू मॉडल सूट करेगा अरविंद केजरीवाल की छवि को? अंजना जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता, मुझे पतंग उड़ाना आता भी नहीं। जब जब पतंग उड़ाने की कोशिश की वो पतंग कट गई मुझसे, तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ये सच है कि जब अरविंद जी ने ये कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब वो मुख्यमंत्री विधायक दल में से कोई होता है, विधायक दल के बाद से होता है, ये तो उनको ही तय करना है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना है। ये विधायक दल की बैठक होगी, ये सारी चीजें हमने भारतीय जनता पार्टी में भी सुनी है, ये सारी चीजें हम कांग्रेस में भी सुनते हैं, ये सारी चीजें हम हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों में करते हैं। ये जो ढकोसला एक विधायक दल चुनेगा, मैं इसको कतई नहीं मानता, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में यही नियम लागू होता है। पहले से तय होता है, उसके बाद विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, और उसके बाद फिर उसको सेकंड किया जाता है, और फिर हर्ष ध्वनि से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आतिश जी, इसका एक छोटा सा जवाब आपसे, वो सीधा कह रहे हैं कि ये ढकोसला है, हर पार्टी में ऐसा ही होता है, और आपकी पार्टी में भी हाई कमांड कल्चर आ ही गया है। अरविंद केजरीवाल से शुरू और वहीं पर खत्म होती हुई आपकी पार्टी दिख रही है। बाहर आने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, और आप लोगों की जुबान से आम आदमी नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही आज निकल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक उद्घाटन में थी। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की राजनीति बदली है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री बिजली, पानी की सप्लाई, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दिए हैं। तो हम क्यों अरविंद केजरीवाल का नाम ना ले? आशुतोष जी, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता नहीं, बल्कि उनकी वजह से आम आदमी पार्टी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रश्न नहीं, आला कमान कल्चर आज की तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टी में उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो पद छोड़ते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने पद छोड़ा, तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? और क्या जयललिता के बाद ओपीएस मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? कौन उनको बनाता? या जिस तरीके से हेमंत सोरेन के बाद पंचायत सोरेन, हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ 2-3 ऐसे उदाहरण है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तब मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में शक्ति परीक्षण हुआ, मोरारजी देसाई हार गए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बाद फिर शक्ति परीक्षण हुआ, फिर मोरारजी देसाई हार गए। और 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पे काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अंत में वो बन गए। इसके अलावा मुझे कहीं कोई इतिहास भी याद नहीं पड़ता जब पार्लियामेंट्री पार्टी ने, या फिर हाँ, आलोक जी कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी के जमाने में सरदार पटेल के नाम पे पार्टी चाहती थी कि वो पार्टी के नेता बने, तब जवाहरलाल नेहरू का नाम आया था, वो भी